हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट, वो है आपका जो आपका पेपर आता है जिसका टाइम होता है, कितना टाइम होता है आपका? 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट आपको मिलते हैं, वो पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हो कि आपको कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उसके दिमाग में आप उसको रिकॉल कर सकते हो, और साथ ही साथ ये भी कर सकते हो कि भाई हमें कौन सा खंड पहले करना है, कौन से क्वेश्चन जो है वो हमें बाद में करने हैं, या हमें ये अच्छे से नहीं आ रहा है तो इसको हम थोड़ा बाद में इसमें हम उलझ सकते हैं। जो हमें कंफर्म है, जिसका डाउट हमें बिल्कुल नहीं है, जो क्लियर है, उनको हम सबसे पहले अटेम्प्ट करके और अच्छे से याद वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर 15 मिनट में आप पूरी बना लीजिए कि हमें ये क्वेश्चन जो है वो हमें मिला है और ये हमको पहले आ रहा। दूसरी चीज़ ये भी आप कर सकते हो कि कितनी देर में इस 3 घंटे को, 3 घंटा 15 मिनट को जो है आप कितनी देर में कौन कौन सा पार्ट डिवाइड करोगे कि किस, आपके पास 3 घंटा है, आप मान के चलिए कि 2.5 घंटे में जो है 2 घंटा 30 मिनट में, या 2 घंटा मान लीजिए 40 मिनट मान के चलिए, 2 घंटा 40 मिनट में 30 या 40 मिनट, दो में से जो आपको समझ में आ रहा हो, जो सही लग रहा हो वो मानिए। 2 घंटे 40 मिनट में आपको पूरा पेपर क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब इस 2 घंटे 40 मिनट को भी आप डिवाइड कर लीजिए। क्या डिवाइड करिए, आपके पास एक तरह से कहा जाए, कहने के लिए तो 3 खंड आएंगे, मगर आपके पास में 4 खंड रहेंगे। एक बहुविकल्पी रहेगा आपका, है ना, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, यानी MCQ। कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन रहेंगे, MCQ रहेंगे, जिसका आंसर आपको किसमें देना होगा? OMR शीट। तो 2-4 मिनट आपको OMR शीट में भी आपको गोला क्वेश्चन तो आपको पेपर में बनेंगे, टिक लगाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा आपको क्या करना होगा, गोला काला करना। उसमें भी आपका टाइम जाएगा, कम से कम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके 2-3 मिनट तो आपके कम से कम करने में ही, गोला काला करने में चले जाएंगे, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत फिलअप करना पड़ता है, वो भी आपको फिल करना होगा। तो ये एक आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया आपका जो है वो भौतिक विज्ञान का हो गया, भौतिकी के प्रश्न आएंगे। ठीक, तीसरा आपका हो जाएगा रसायन विज्ञान के, और चौथा खंड हो जाएगा आपका जीव विज्ञान। ठीक है, तो आप अपने इस पेपर को, जो ये आपका पेपर है जिसमें आपने निर्धारित किया है कि हम 2 घंटा 40 मिनट के लगभग ले रहे हैं, तो 4 खंड में आप जो है आपका पेपर है, और उसके लिए आप समय को बांट लीजिए। 2 घंटा 40 मिनट में अगर हमें 4 खंडों में बांटना है तो लगभग कितना समय आ रहा है, बताइए? कितना समय आ रहा है? 45 मिनट। 45 गुणे 4 करिए, कितना आ रहा है? कितने मिनट आ रहा है? 40 मिनट आएगा, 45 मिनट नहीं आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 40 मिनट जो है, 40 मिनट आपको इस पार्ट में देना है, 40 मिनट इस पार्ट में देना है, 40 मिनट इस पार्ट में देना है, 40 मिनट इस पार्ट में। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जो 40 मिनट आपने डिवाइड कर लिया, अब इसमें भी आप डिवाइड करिए कि आपका जो है MCQ तो आपको 40 मिनट में करना, आपका माइंड मेकअप हो गया। 40 की जगह आप उसको 35 मिनट में कंप्लीट कीजिए, जो आप पेपर में हल कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके जवाब आपको तुरंत हाँ पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको उसको हल करना पड़ेगा, कुछ फार्मूला लगा करके छोटा सा, और उसमें जो है उसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको 35 मिनट में लगभग आपको कंप्लीट कर लेना है। मान के चलिए 35 मिनट, घड़ी देख के कि हमको 35 मिनट में करना है। आपका दिमाग है 35 मिनट, हमें टाइम निर्धारित कर लिया कि हमें 35 मिनट में करना है। पेपर स्टार्ट हुआ 35 मिनट में, आपने कोशिश करी कि 35 की जगह 36 मिनट 37 मिनट भी हो सकता है, तब भी आपके पास में 2-3 मिनट बचेंगे। और आपको अगर मान लीजिए आपके 40 मिनट पूरे हो गए हैं और आपको लग रहा है नहीं कर पाए, तो उसका मतलब आपको दिमाग क्लिक करने लगेगा कि आप लेट हो रहे हो, आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप उसको स्पीड बढ़ाइए और 35 मिनट में कोशिश कीजिए कि कंप्लीट हमें कर लेना है। 35
37 जब आप सोचोगे तो 36, 37, 38 मिनट लग सकता है और 2 मिनट आपके पास बचेगा गोला काला करने के लिए। पेपर सॉल्व कर जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तब इसके बाद में ही आप गोला काला करिएगा काले कलर के डॉट पेन से इकट्ठा एक साथ कि हाँ इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है। अलग अलग करने में भी कभी कभी होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर बाद में लगता नहीं इसका ये आंसर था, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो व्हाइटनर और किसी भी तरीके के ब्लेड का प्रयोग नहीं करना है मार्कशीट में। भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन आ रहे थे? 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं लघुत्तरीय, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न जो आ रहे थे आपके वो 3 थे और एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आपको क्या करना है, इनको भी डिवाइड कर लेना है समय। लघुत्तरीय प्रश्नों को करने में कम समय लगेगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न को करने में ज़्यादा समय होगा। आप अपने 40 मिनट को इसको भी डिवाइड कर लीजिए कि हमें कितने मिनट में कौन सा क्वेश्चन जो है वो करना है। तो 40 मिनट है आपके पास में और लगभग 4 क्वेश्चन है, तो 10-10 मिनट ना करके इनको 8-8 मिनट करिए और इसको लॉन्ग क्वेश्चन वाले में थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। तो 8-8 मिनट लगभग इसमें दीजिए और वो आपके पास माइंड में मैप तैयार हो जाना चाहिए कि लगभग हमको इतनी देर में कंप्लीट करना है। आप 8-8 मिनट करिए लघुत्तरीय प्रश्नों को। जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको खुद दिमाग में क्लिक हो जाएगा। जब आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा, आपको समय पता रहेगा कि हमको इतनी देर में करना है, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ हमको अब स्टॉप कर देना चाहिए राइटिंग, हम केवल इम्पोर्टेंट बातें लिखें, ठीक। दूसरी चीज़ इसी तरीके से इन तीनों पार्टों को जो है आपको क्वेश्चन को बांट लेना है। केमिस्ट्री वाले में आपका एक क्वेश्चन कम आता है, 2 लघुत्तरीय आते हैं सर और 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है। बाकी इसमें भी जो है वो 3 लघुत्तरीय रहेंगे, 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपना टाइम जो है वो मैनेज करके जब चलेंगे और आपको ये होगा कि हमें 2 घंटा 40 मिनट में पेपर खत्म करना है, करते करते एक समय आएगा, अब सबका उतने टाइम पे तो नहीं हो जाता, परफेक्ट नहीं होगा, आपको कुछ लिखना तो आप एकदम से स्टॉप राइटिंग तो नहीं कर दोगे ना, आप उसको लिखोगे। हो सकता है आपका होते होते जो है वो 3 बज जाए, मतलब 3 घंटे हो जाए ना, 3 घंटे हो जाए मतलब कि 3 घंटे आपके कंप्लीट हो गए, मतलब 20 मिनट आपके एक्स्ट्रा लग गए, तो भी आपके पास 15 मिनट बचेंगे। उस 15 मिनट में आपको सबसे पहले क्या करना है, पेपर उठाइए, एक नज़र मारिए मैंने हर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है कि नहीं। कुछ बच्चे क्वेश्चन ही भूल जाते हैं, हाँ इसको कर लेंगे बाद में कर लेंगे, ऐसे करके जो है वो छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पेपर में चेक करना है कि क्वेश्चन आपका कोई भी छूटा नहीं है, जो हमें आता है वो हमने कर दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ये डिसाइड होगा, इसके बाद आपको अपनी कॉपी लेनी है, स्केल और आप ब्लैक कलर का जो है वो स्केच पेन ले सकते हैं, या तो आप पेन रखते हैं तो पेन, उससे अंडरलाइन जो आपके पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, जो कुछ आपका आंसर आया उसको बॉक्स बना के लिख दीजिए, फार्मूला है बॉक्स बना के लिख दीजिए, हिंदी का है कोई कोटेशन आपने लिखा किसी के जो है वो लिखा उसको भी आप जो है अंडरलाइन कर दीजिए। तो वो बहुत नीट। और कोई चीज़ एक ध्यान देना बच्चों कि अगर कोई चीज़ काटने की जैसे मान लीजिए आपसे गलती हो गई और उसे कट करना है, तो बच्चे क्या करते हैं कि काटने में जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है रसायन लिखने की जगह कुछ और लिखना था, ऐसे काटेंगे, ऐसे है ना, ऐसे नहीं काटना है। पूरी कॉपी में सबसे पहले यही नजर जाएगी कॉपी चेक करने वाले की। आपको ये ठीक है, आप बताओ कौन सा, अब यहाँ पूरी कॉपी भरी होगी तो ये उतना पता नहीं चलेगा कि आपका कट है, यहाँ दिखेगा। इस तरह से चार्ट को अगर आप ऐसे काट देंगे तो कॉपी ही समझ जाएगा कि ये कॉपी सही नहीं है। कोशिश कीजिए राइटिंग अच्छी लिखिए, शुरू से अच्छी राइटिंग रखिए, स्पीड पकड़ के रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप उसको जो है वो क्या कर पाएँ कि समय से हल कर पाएँ। आप जब करने बैठेंगे रियलिटी में ये होगा, आपको सब क्वेश्चन याद है तब भी आपका पेपर छूटने की स्थिति में होगा, आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो रख करके उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि हम 4-6 सैम्पल पेपर घड़ी रख के कि हमें उतनी देर में करना है, तब आपकी वास्तविक स्थिति पता चलेगी कि आप उस पेपर को कितनी देर में कर पा रहे हो। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, उससे राइटिंग आपकी साफ सुथरी दिखेगी, ऐसे गंदा नहीं दिखेगा, ठीक। अगर एक पेज में 8-7-8 ये हो गए ना तो भी दिखने लगेगा कि बच्चा कैसा होगा, अपने आप नंबर कम हो गए। आप अगर राइटिंग अच्छी लिखते हैं, थोड़ा सफाई से रखते हैं, लिखते हैं, बॉक्स बना देते हैं, उसके भी आपको नंबर एक नॉर्मल वही चीज़ सेम वही अगर 2 कॉपी मिले, आपको एक नॉर्मल लिखी हुई कॉपी मिले और एक इस तरह से अंडरलाइन किया बॉक्स किया हुआ कॉपी मिले, तो उसमें निश्चित रूप से कॉपी जांचने वाले जो हैं वो आपको अच्छे नंबर देंगे। राइटिंग के भी आपको पता नहीं होगा अभी तक, राइटिंग के भी एक नंबर रहता है जो टीचर जो है वो बच्चे को दे सकता है। तो यहाँ पर उस चीज़ का भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, वो नंबर भी आपके हाथ में आ सकता है। और
सेम कॉपी लिखी हुई, सेम वही चीज़ लिखा हुआ, अगर नॉर्मल कॉपी इस तरह से काटा है, सिर्फ बीच बीच में कोई बॉक्स नहीं बनाया, कोई अंडरलाइन नहीं की है, और वैसी कॉपी अगर मिली है तो 5% प्रतिशत की बात कर रहे हैं, 5% आप जो है उसी कॉपी में एक बच्चा ज़्यादा पा सकता है, वही सेम लिखा हुआ, और एक बच्चा 5% कम नंबर उसके आएंगे। ये समझ में आया सबको? तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो 15 मिनट बचे हैं, आप सबसे पहले पेपर चेक करें, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अंडरलाइनिंग करनी है, ठीक। रोल नंबर वगैरह जो बी कॉपी लिए आपने उसको कम्प्लीटली भरना है, क्योंकि उसमें रोल नंबर जरूर लिखिएगा। जल्दी जल्दी, मेरे पेपर कम समय बचा है, छोड़ दो, हम बांध तो देंगे। कभी कभी कॉपियाँ जो हैं वो भी हो सकती हैं, इधर से उधर गई, बंडल यहाँ से वहाँ बोरे में गए, फेंके गए, धागा खुल गया, तो रोल नंबर लिखा रहेगा, तो लिखना वो सबसे ज़रूरी है। पूरा आप उसको फिल करिए। क्वेश्चन की डबलिंग नहीं करनी, ये आपको समझ में आ गया है, क्योंकि हर एक ब्लॉक बना रहता है, उसमें पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के नंबर एक ही बार लिखे जाएंगे, तो दोबारा उस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसमें कोई दूसरा अदर एक्टिविटी या कुछ अलग चीज़ें या कोई और बातें मत लिखिए, सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड लिखिए। क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन उतारिए मत, उस चैप्टर का आपको जो कुछ आ रहा है, जो आपने पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आप उसको लिख सकते हैं। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, आप दिया है ये सब लिख सकते हैं, ठीक है।